वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मोर्मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान हमारे बहुत ही यशस्वी जो अहर्निश पूरे इस दिल्ली प्रांत को योग में, अध्यात्म में, ऋषि परंपरा में आगे चलाने के लिए सदा प्रेरित करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक भैया जी, आदरणीय हमारे श्याम जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, जो तीनों, और डॉक्टर हमारे परमिंदर गुलिया जी, और भी जो प्रभारी अभी अपनी अपनी सेवा में आदरणीय सिंह साहब आदि सभी लगे हुए हैं। पूरी टीम पीछे मातृशक्ति बैठी है। सबको बहुत प्रणाम। और खूब आप उत्साह से कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। बीच बीच में ऐसे कार्यक्रमों से उत्साह बढ़ जाता है, ऐसे कार्यक्रमों से एक उत्सव जैसा आनंद आता है, और प्रीति के साथ जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। एक कार्य मन के, शरीर के, विचार के या किसी के जो है प्रभाव में, अभाव में, दबाव में कार्य किया जाता है, ठीक है ना। और एक कार्य यूँ होता है कि स्वभाव में कार्य किया जाए। स्वभाव में कार्य करने से हमारा संस्कार प्रबल हो जाता है और हम अलग अलग प्रकार की सेवाओं में भी निरत रहते हुए भी उन कार्यों को करने का बोझ नहीं मानते। ये जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग को या अध्यात्म को या अपने कर्तव्य को हम बोध के साथ करें, बोझ के साथ न करें। क्योंकि छोटी बात हो, बड़ी बात हो, अगर किसी को मन में थोड़ा भी दबाव आ गया, क्लेश आ गया, कष्ट आ गया, तो वो बढ़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता है। और यदि हमने उसको कोई दबाव नहीं माना, कोई उसको बोझ नहीं माना, तो बड़े से बड़ा बोझ भी हम उसको उठा लेते हैं और पार कर जाते हैं कि नहीं। रोज टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें, संगठन को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए, अपने कर्तव्य को सुदृढ़ बनाने के लिए। जो हमारे ऋषियों ने कहा है कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, ऋषियों ने कहा कि सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। ये निरंतरता हो, कितने दिन में हो जाएगा, अरे बहुत दिन हो गए करते करते, अरे कुछ नहीं होता, देख लिया, ये सब जो बातें हैं, ये बातें कायर लोगों की, कमजोर लोगों की, ये बातें संकीर्ण विचारधारा, स्वार्थ परता में जो लोग बंधे होते हैं, जिनका कर्म में नहीं अधिकार में, मतलब कर्तव्य में नहीं अधिकार में जिनका ज्यादा मन लगता है, उनके मन में ये बात आती है। और जो अपने अधिकार की चर्चा नहीं करते, केवल अपने कर्तव्य की चर्चा करते, कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, वे व्यक्ति बस चले जा रहे हैं और वो कारवा जुड़ता चला जाता है। हम योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखें, जब वो चले थे कितने लोग उनके साथ थे? आचार्य जी, 2-4 लोग और समझ लीजिए, फिर कई कितने लोग छोड़े और कितने लोगों ने किया।
तो ये जो हमारा कर्तव्य बोध है, ये बहुत बड़ी बात है। अब घर परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये कोई साधारण बात नहीं है कि साधारण बोलो साधारण बात है क्या? साधारण बात नहीं है ये। घर परिवार को, बिजनेस व्यापार को चलाना कठिन काम है, लेकिन उसमें भी कोई लोग अपने घर परिवार को, अपने कर्तव्य को, अपने संस्थान को, अपने संगठन को, अपने जीवन को सब प्रकार से अच्छा बनाते हैं कि नहीं, और कार्य करते चले जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने खुद के जीवन को भी ठीक ठीक चला नहीं पाते, दुखी होते और दुख देते हैं, कष्ट देते रहते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारी जो ड्यूटी है, उसको हम बैलेंस में करें। इसको कैसे करें? बैलेंस में करें। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपने न्याय के पथ से, अपने कर्तव्य के पथ से कभी डिगना नहीं है। एक गांव में कहावत कहते हैं कि जमे रहो जहां जम गए। आपको याद है किसी का? जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डामाडोल। ये बड़ी बात है। और इसी को कवि ने कहा कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर, योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर हम चलेंगे, और चलने पर कोई निंदा करे या स्तुति करे, कभी कोई निंदा करता है, कभी कोई स्तुति करता है। लोग चश्मा बदलते रहते अपना। क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के कारण अपनी निष्ठा को बदलते हैं। ये कहने का मतलब, अपने स्वार्थ के लिए अपनी निष्ठा बदल देते हैं। अगर आपने उनकी बात मान ली, उनके हाँ में हाँ मिला दी, उनके गलत कार्य में भी सही कार्य में उनका साथ दे दिया, उनकी स्वार्थ की सिद्धि आपसे होती रही, तो बहुत अच्छे, वाह, पूरा पूरा आपका व्यक्तित्व बिल्कुल न्यू, बिल्कुल चमकेगा, दमकेगा उनके सामने। और जिस दिन आपने उनकी बात नहीं मानी, उनका जो है, ये घर परिवार और संसार सबकी बात बता रहा हूं, संगठन संस्थान सबकी, कि लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता है, और जहां ऐसा होता है वो फिर आगे नहीं बढ़ता व्यक्ति। जैसे ही व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध होना बंद हुआ, तो वो पहले वाला चश्मा उतार करके रख दिया, फिर दूसरा चश्मा लगा, अरे ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। उस चश्मे से उसको बुराई ही दिखाई पड़ेगी। जो अच्छाई दिखाई पड़ती थी, हर काम अच्छा था उसका, क्योंकि उसके साथ राग था। लेकिन अब राग वाला चश्मा उसने उठा करके रख दिया, अब ईर्ष्या वाला, द्वेष वाला चश्मा पहन लिया। तो क्या हो गया? अब उसका कोई भी कार्य उसको अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा करता है तो भी बुराई दिखाई पड़ती, क्यों? चश्मा उसने बदल रखा है। तो ये संसार के व्यापार में बहुत विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीने की स्थिति होनी चाहिए। नहीं तो लोग अपने चश्मे बदलते रहते हैं, 2, 3, 5 पता नहीं कितने चश्मे रखते हैं। अर्थात अपना दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि बदलते रहते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं, अपनी जो है नजरों से उसको गिरा देते हैं। हम परस्परता में, एकत्व में, सह अस्तित्व में, सह बंधुत्व में, जो हमारे महापुरुषों के जीवन का सार था,
उसको आत्मसात करके एक जीवन में उद्देश्य बना ले कि जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा है वो संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। अपनी ओर से कम से कम, अपनी ओर से कभी भी ईगो और इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। अपनी ओर से कभी अपेक्षा और उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निर्लेप भाव, निरहंकार भाव, निर्विकार भाव से सेवा सत्कार का कार्य, राष्ट्र के और विश्व के कल्याण का कार्य हमको सदैव करना चाहिए, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे। निंदन तो नीति निपुणा, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, नीति में निपुण व्यक्ति, बहुत मर्मज्ञ व्यक्ति भी यदि राजनीति में है और वो आपकी बुराई कर रहे हैं, जिनको लोग नीति जो है निपुण मानते हैं, उनकी बातों का भी कभी आपके मन पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और या स्तुवंती निंदन तो नीति निपुणा यदि वह स्तुवंती, यदि वो स्तुति कर रहे हैं तो भी, अब गलत काम के लिए भी लोग स्तुति करते हैं, करते कि नहीं? तो उनकी स्तुति का, उनकी निंदा का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना नहीं चाहिए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन संपत्ति आए और चाहे चली जाए, हमको अर्थ से सामर्थ्य मिले या चला जाए, लक्ष्मी आए या चली जाए, क्योंकि आजकल की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। जितना आवश्यक है उतना तो होना चाहिए। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ से ही व्यक्ति समर्थ है, अर्थ से ही परमार्थ है, अर्थ से ही परोपकार है। सेवार्थ, अर्थ भी किसके लिए? सेवार्थ होनी चाहिए, तो वो आवश्यक है। लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म की सिद्धि के लिए हमको अर्थ की जरूरत है, लेकिन अधर्म करके अर्थ कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमको पतन की ओर ले जाता है, वो हमको संकट की ओर ले जाता है। दूसरी बात, लक्ष्मी विषमविशतु या गच्छतु यथेष्टम, उसकी इच्छा है आए या जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज अभी इसी क्षण मृत्यु आ जाए तो भी कोई गम नहीं है। इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता और इतना आत्मसंतोष के साथ जीवन को जीना चाहिए कि यमराज के यहां से बुलावा अभी आ जाए तो चलिए पूरे प्रसन्नता के साथ। ये ना अरे अरे ये रह गया, अरे अरे मैं तो अभी और पुण्य कमाना चाहता हूं, मेरे से ये रह गया ना, पूरी प्रसन्नता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कार्य करो उसको 100% करो, कल के लिए मत छोड़ो, पश्चाताप मत करो। अब इसका मतलब ये थोड़ी जो हमारे बस में वही तो काम करेंगे ना। अब बीज बोना आज हमारे हाथ में है और बोले कि बीज बोए तो इसका फल अभी खाएंगे, कैसे हो पाएगा? अरे समय लगेगा ना। लेकिन जो कर्म हमको करना है उसको करने में कभी कोताही, कभी कोई न्यूनता नहीं छोड़नी है। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेवा, चाहे हजारों वर्ष जीना हो तो भी कोई बात नहीं, और चाहे अभी एक पल के लिए भी हम ये ना सोचे कि क्या होगा। न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, न्याय के पथ पर, योग के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, सेवा के पथ पर, राष्ट्र कल्याण के पथ पर यदि हम चल पड़े हैं तो कभी भी विचलित हमको होना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कोई निंदनीय बनाए, वंदनीय बनाए, अभिनंदनीय बनाए, या कलुषित कर दे, हमको कलंकित कर दे या अलंकृत कर दे, कभी भी इन चीजों से हमारे मन पर प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। इसलिए इस बात का हमको गौरव हो, हमारा जीवन और ये जगत का जो कल्याण का भाव है
ये हमको जो जिम्मेदारी ईश्वर के द्वारा मिली है, जो गुरु के द्वारा मिली है, ये बहुत ही महान विद्या है, महान ज्ञान है। ये सनातन का और परिवर्तन का कार्य चल रहा है। सनातन आज जागृत हो रहा है, सनातन आज घर घर में पहुंच रहा है। तो हम, क्योंकि सनातन का मतलब जो नैतिक मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है, जो मानवता को उठाने का कार्य करता है और पशुता को नाश, उसका जो है नष्ट हो जाए, वो पशुता, असुरत्व का नाश हो, देवत्व का जो है उत्कर्ष हो। इस दृष्टि के साथ, बड़ी सोच के साथ हमको इस कार्य को करना है। और ये सच्ची कमाई है, यही साथ में जाने वाली, और कुछ भी संसार से जाता नहीं है। सब कुछ यही रह जाता, कोई सामान नहीं ले जा सकता। कोई इंसान इतना महान कभी बन ही नहीं पाया है कि यहां से कोई कुछ लेकर के जा सके। जो गए होंगे, जाते हैं, उनसे कोई पूछ नहीं पाता कि कुछ लेकर के गए हो क्या, लेकिन स्थूल चीजें तो सब दिखाई पड़ती ना। हमारा किया हुआ संस्कार, हमारा किया हुआ व्यवहार ही हमारे जीवन और जगत को दिव्य बनाता है। जब हम दृष्टिपात करते हैं, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, देख करके बड़ा कष्ट होता है। कोई बेड खाली नहीं, और इस समय तो और गर्मी पड़ रही है, सारे हॉस्पिटल, गांव तक के हॉस्पिटल सब भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि योगाभ्यास करते नहीं, और लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी योग कक्षा बड़े से बड़े हॉस्पिटल के जैसी है, और वो हॉस्पिटल में लोग पैसे वसूलते हैं, लाखों रुपए लोग गंवाते हैं। आप उसको आत्मनिर्भर करते हैं, उसको पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं, हजारों प्रकार के रोगों से बचाते हैं। बचाते कि नहीं बचाते? अपनी योग कक्षाओं को उत्सव बना दीजिए, अपनी योग कक्षाओं में इतना आनंद कराइए और करिए कि एक पल के लिए उनको ये लगे कि वास्तव में जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। सुबह सुबह अपनी कक्षाओं में लोगों को जो आते हैं, बैटरी चार्ज कर दीजिए। इतनी प्रीति करिए, अपने वार्ड में, अपने नगर में, घर घर में योग पहुंचा दीजिए। इस जो कार्य आप कर रहे हैं, दिल्ली सब प्रांतों में, मुंबई और दिल्ली ऐसे प्रांत हैं जहां उनको महानगर बोलते हैं, करते हैं ना, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं लोगों के पास, है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ आवश्यकता भी है, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ जागरूक और अपने परिवार, पतंजलि परिवार दिल्ली का तो बहुत ही सशक्त है, क्योंकि दिल्ली तो ऐतिहासिक भूमि रही है। इसलिए आप ऐतिहासिक महापुरुष हैं। एक बार अपने लिए अभिनंदन करिए। कुछ समय ऐसा होता है जब आंदोलन करना होता है, कुछ समय क्रांति, कुछ समय शांति का होता है। ये परिवर्तन का समय है, और शांति के साथ अपने कार्य को हम आगे बढ़ा पाए। आज युवाओं को, युवतियों को उसकी बहुत आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को गंभीर रोग हो रहे हैं। 2-3 बातों पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। युवाओं को, युवतियों को सबसे ज्यादा समस्या क्यों है? बहुत सारी उसमें चीजें हैं, आप सब जानते हैं। खान पान है, आहार विचार व्यवहार है, कुछ दवाओं की, कुछ वैक्सीन की, और कुछ भी बहुत सारी चीजें, साइड इफेक्ट है कि नहीं? कोरोना के बाद तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसको जगाने का हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी संतानें, हमारे युवा और युवतियां, हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक रहेंगे तो हमारी सनातन परंपरा आगे बढ़ेगी। युवाओं में, युवतियों में सबसे ज्यादा हार्ट की समस्या हो रही है, लंग्स, फेफड़े, ये हमारी किडनी, लीवर, और खान पान दूषित होने के कारण, ब्रह्मचर्य ठीक ना होने के कारण, दिनचर्या ठीक ना होने के कारण नपुंसकता बहुत बढ़ रही है। विवाह में भी समस्याएं हो रही। योग से आप उनको नया जीवन दे सकते हैं, और नया जीवन लोग पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से आप कठिन आसन कराएंगे, कक्षा 5, 6
से लेकर के 8, 10, 11, 12 तक जो बच्चे कठिन आसन करते हैं तो वो नशे से बचेंगे, वे विचार से बचेंगे, उनके विचार में परिवर्तन आएगा। तो ये क्यों? ये अगर स्वामी जी ना होते तो ये काम कभी हो, किसी ने कल्पना की थी कि योग को भी उसमें आसन को भी दे देंगे? नहीं तो लोग बस वही जो है गिने चुने जो लोग पहले से फंडेबाजी कर रहे थे। तो ये भारत की जीत है, ये ऋषि परंपरा की जीत है, ये हमारी संस्कृति का विस्तार है। और आगे अभी क्या क्या होगा इसका भी इंतजार आप करिए, बहुत कुछ होने वाला है। तो अपने इस ध्येय को आप लगाकर चले। मैं निवेदन कर रहा था कि अपनी कक्षाओं को हमको क्या बनाना है? उत्सव बनाना। अपनी कक्षाओं को तीर्थ बना दीजिए, अपनी कक्षाओं को एनर्जी का जो है पावर हाउस बना दीजिए, पावर हाउस बनाइए। जैसे कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जर लेके चलते हैं या पावर बैंक लेके चलते हैं। तो आपकी कक्षा में 20, 50, 100 लोग आते हैं तो इतना उनको एनर्जी दीजिए, अध्यात्म का, सनातन का, योग का, आयुर्वेद का, इंटीग्रेटेड योग का, इतना उनको ज्ञान विज्ञान से युक्त करिए और स्वयं करिए। और कभी कभी अलग अलग विद्वानों को बुलाइए, आचार्यों को बुलाइए, कभी त्यागी जी को बुला लीजिए, कभी जो है आदरणीय श्याम जी को, कभी किसी को, कभी किसी को, और कभी आवश्यकता हो तो मुझको भी बुला लीजिए। लेकिन कक्षाओं को ऐसा केंद्र बना दीजिए कि लोगों को जब तक योग करने आए ना उनको अच्छा ना लगे। अगर वो योग छोड़ दें एक दिन तो उनको लगे कुछ खो गया। ये कब होगा? जब आपकी प्रीति, आपकी वाइब्रेशन उनको बुलाएंगे, आपके वाइब्रेशन में वो पावर होगा कि उनको खींच करके ले आएंगे। कब लाएंगे? जब तड़प होगी, जब एक भाव होगा कि नहीं, हमको सबके समत्व के साथ इस योग को करना है। मंगलवार हो, सोमवार हो, कोई भी एक दिन बना लीजिए कि यज्ञ करना ही करना है। यज्ञ के बहाने आप उनको आरोग्य देंगे, उनका मन शांत होगा, आरोग्यता मिलेगी, बहुत कुछ सीखेंगे। रविवार है तो बच्चों को, घर परिवार को बुलाइए कि भाई सबको आना है, अपने घर में लाइए। बोलो नहीं लाते क्या करे, बीबी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो उस दिन 4, 5, 10 को लेकर के जाओ, उनके घर में बैठ जाओ। बोले नाश्ता हम करेंगे, आप यहीं करेंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। उससे उसके ऊपर ये लगेगा नहीं कितना प्रेम करते तो मुझको जाना। वो तन, मन, धन, संसाधन वो सब कुछ निछावर करेगा, क्योंकि संघे शक्ति कलौ योगे। इसलिए जरूरत है योग से, अध्यात्म से सबको जोड़ने की, जरूरत है सनातन से सबको जोड़ने की, जरूरत है हमको पुनः उसी संस्कृति की ओर आने की। लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग इधर ही आ रहे हैं, तो हमको पहले ही जागरूक हो जाना है। मैं निवेदन करता हूं कि अभी 21 जून आ रहा है और आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि एक एक व्यक्ति 100-100 और एक 1000 व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला है, 1 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो जो भी इस अवसर पर जुड़े वो जुड़ जाए तो कभी हमसे अलग ना हो, हमसे कभी वो अलग ना हो, ऐसा अपनी कक्षाओं को बनाइए। 100 लोग हैं तो आप 100 नहीं, उनको 1000 और लाख में परिवर्तित करने का कार्य करिए। 100 व्यक्ति हैं तो उनको बोलिए कि 10-10 व्यक्ति जो है, 50-50 व्यक्ति साथ साथ आप जो है इस कार्य को आगे करें। और सप्ताह में नहीं सही, महीने में न सही, तो 2-3 महीने, 6 महीने में अपने जिला स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम करिए कि पूरे जिले के लोग, अपने वार्ड के लोग उसमें आमंत्रित करिए। योग हो, यज्ञ हो, जनेऊ संस्कार हो या अन्य कोई वृक्षारोपण, अभी वर्षा काल आ रही है तो वृक्षारोपण है, रक्तदान है, या कोई जो है सुंदरकांड का पाठ कर दिया, या किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार हमको सबको मिलकर के ही इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और देखना इससे आपको कितनी शक्ति मिलेगी, लोगों को कितनी शक्ति मिलेगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इस कार्य को करना है। जो लोग जुड़े, 21 जून हो या अन्य समय में, हमको रोज कम से कम 2 घंटे योग करना और कराना है। 2 घंटे योग करेंगे, कराएंगे तो योग के साथ साथ कितनी बातें होंगी, कितनी चर्चाएं होंगी, तो वो आपको आगे बढ़ाएंगी। और एक संकल्प करें, एक संकल्प करें कि कम से कम एक व्यक्ति को रोज नया जोड़ना है। अगर 20 लोग आ रहे हैं आपकी कक्षा में और 20 ने एक को रोज जोड़ा तो कितने हो गए? हाँ,
40 हो गए ना, 20 दुनाई 40। और वो 30 दिन अगर एक एक ने ऐसे जोड़ दिया तो 30 दिन में कितने हो गए? 30 लोग, है ना? तो 3 दुनाई 6 मतलब 60 है। ऐसे जो है 365 दिन में कितने हो जाएंगे? हजारों की संख्या हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इसलिए आप इस कार्य को पूरा करिए और ईश्वर की ये व्यवस्था है, जो हम अच्छा कार्य करते हैं वो सदा हमारा साथ देता है। हमारा कभी विनाश नहीं होगा, हमारा विकास होगा। इसलिए ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है। रोज 2 घंटे लगाइए और सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर रखिए कि पूरे जिले इकट्ठा हो, या आप अलग अलग वार्ड में जाएं, अलग अलग कक्षाओं में जाएं। हमारे जो जिला प्रभारी हैं, क्योंकि जिला प्रभारी, वार्ड प्रभारी, राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी का ये उत्तरदायित्व होता है कि जितना वो संवाद करेगा, जितना प्रवास करेगा, जितना लोगों से मिलेगा, उतना ही संगठन मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हम भी आए तो हजारों लोग आ गए कि नहीं? अब ये केवल यहाँ नहीं, ये इसकी बात, इसका प्रभाव पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जाता है। इसका प्रभाव कहाँ जाता है? पूरे देश में, सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे इसका मतलब दिल्ली के लोग जागरूक हैं, दिल्ली में योग बढ़ रहा है, दिल्ली में कार्य बढ़ रहा है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य है। सदस्यता अभियान भी चलाइए और अपने अपने जिलों को कम से कम 10-20 लोग जो इसमें सेवा सत्कार में कार्य कर सके, उनको बोलो दिल्ली समर्थ होगी, योग में दिल्ली बनेगी। उसके लिए अर्थ की भी आवश्यकता है, तो समर्थ व्यक्ति भी इसमें सहयोग करें और सदस्यता अभियान चलाइए। इससे बहुत उन्नत हो जाएगा। नई नई प्रतिभाओं को लाइए। संगठन की मजबूती के लिए नए नए लोग जब आएंगे, अनुभव उनको होगा, तो संगठन धीरे धीरे और मजबूत होगा, सेवा का विस्तार होगा। जो लोग देखो 2-4 जो उचक्के लोग होते हैं, राक्षसी स्वभाव, वो अपने लोगों को अपने अपने जैसे लोग ढूंढते कि नशेड़ी को ढूंढता है, जुआड़ी ढूंढता है। तो योगी को ढूंढना चाहिए कि नहीं? योगी से मिलना चाहिए कि नहीं? सात्विक आत्माएं सात्विकता के साथ मिलनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको आत्मसात करना है और इसको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके इस कार्य को करना है।